बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले 1 मंथ तकरीबन पहले आयशा ख़ान जो एक्टर थी उनकी डेड बॉडी मिली थी और क्या कंडीशन थी, क्या हुआ था, सब आपको पता है। उसके बाद एक और एक्टर हैं उमैरा असगर, उनकी जो है डेड बॉडी मिली है। कहा जाता है कि 15 से 20 दिन ये जो है डेड बॉडी है पुरानी, और 15 से 20 या 20 से 25 दिन हो गए इनकी डेथ हुए। अब हैरत की बात ये है कि जिस टाइम ये पता लगा, आपके पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा कि ये काफ़ी टाइम से जो है रेंट नहीं दे रही थी, और रेंट ना देने की वजह से जो मालिक मकान ने जो है कोर्ट में केस किया हुआ था। और कोर्ट में केस करने के बाद ज़ाहिर सी बात है, जब वो केस उनके हक़ में आया और जो अदालत है उन्होंने इंतज़ामिया भेजी कि भाई इनको क्लियर किया जाए और इनको अपना फ़्लैट दिया जाए क्योंकि किराया नहीं दिया जा रहा। उसके बाद जो है जो भी जिनको कहा गया था वो गए हैं, तो उन्होंने देखा है कि लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, दरवाज़े बंद हैं। तो लिहाजा ज़ाहिर सी बात है उनको तोड़ना पड़ा। तोड़ने के बाद जब ताला तोड़ा है लोहे वाली ग्रिल का, उसके बाद जो दरवाज़ा है उसको तोड़ा। तोड़ने के बाद जब अंदर दाखिल हुए तो हुमैरा असगर जो एक्टर है उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बताया कि पुलिस को, या जो भी तरीक़ेकार है बता के उन्होंने बुलाया। तो जब पुलिस आई उन्होंने देखा तो जो हालत थी बॉडी की, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा जो डेड बॉडी की हालत थी वो आपके सामने, आपको ख़ुद आपने देखा होगा वीडियोस में। तो वो जो डेड बॉडी थी, कहा जाता है 20 से 25 दिन पहले इनकी डेथ हुई है, और डेथ होने के बाद जो है ना उनका इससे रब्ता था। अब हैरत की बात ये, डेथ कैसे हुई है, किस वजह से हुई है, क्या हुआ, अटैक हुआ, उसके बाद इनको बिल्कुल उठने का मौका नहीं मिला, या कोई और प्रोसीजर था, या इनको डिप्रेशन हो गया था, ज़ाहिर सी बात है, कराया था, बिजली का बिल था और बहुत सारे इशूज़ थे, काम भी नहीं मिल रहा था, और अकेली रहती थी कि उनके पेरेंट्स, इनकी जो एक बहन है, 2 भाई हैं, और इनके जो वालिद हैं, उनकी जो मदर हैं वो लाहौर में रहती हैं, और लाहौर से यहाँ पे ये काम के लिए आई थी और यहाँ पे अकेले रहती थी। तकरीबन 2018 से ये अकेले रह रही थी और काम भी कर रही थी। लिहाजा काम शायद नहीं मिल रहा था, या बंद हो गया था, या इनके जो माली हालात थे वो ख़राब थे, जिसकी वजह से इनकी जो है ये रेंट भी नहीं दे पा रही थी, और जो क्या नाम है किराया था वो भी नहीं दे पा रही थी, और बाकी मामलात भी इनके ख़राब। अब अल्लाह जाने कि डेथ कैसे हुई है, मर्डर है, किसी ने मारा है, या किसी और वजह से हुई है, या इनको अटैक हुआ जिसके बाद इनको मौका नहीं मिला उठने का, और ना किसी से रब्ता था, ना किसी ने इनसे रब्ता किया। हैरत की बात यह, बेहिसी की बात यह कि तकरीबन कोई 20 से 25 दिन अगर ये कहते हैं हो गए, तो 20 से 25 दिन में किसी ने रब्ता नहीं किया यार। इनके बहन भाई या इनके माँ बाप, चलो वो इनसे बातचीत नहीं करना चाहते थे या जो भी था, लेकिन कोई दोस्त, कोई भी ऐसा नहीं था जो इनसे रब्ता करता, पूछता। जबकि कहा जाता है इंस्टाग्राम पे और इधर उधर इनके 7 लाख से 8 लाख फॉलोवर्स थे और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी थी, लेकिन अचानक से फिर जो है ये गायब हो गई, और इस तरीके से कमरे में इनकी डेड बॉडी मिलना। तो ये तो खैर अब पुलिस इंक्वायरी करेगी, पोस्टमार्टम की, लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि पहले आयशा खान एक्टर थी, 80 साल की उम्र में उनकी डेड बॉडी मिली, 7 दिन तक उनसे किसी ने रब्ता नहीं किया, और आखिरकार जो है उनको लिया गया, और फिर उसके बाद इंक्वायरी की और फिर तदफीन करी। इसके बाद एक्टर जो हुमैरा असगर है उनके साथ भी यार हम इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें मतलब इतना नहीं पता कि यार एक बंदा है उसको 20 से 25 दिन मरे हुए हो गए, हमें पता ही नहीं है, हम उनसे रब्ता ही नहीं करे यार। कोई भी उमैरा असगर का ऐसा दोस्त नहीं था, कोई भी ऐसा रिलेटिव नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनसे रब्ता करता, पूछता, उनकी मालूमात लेता कि भाई आप कहाँ हो, किधर हो। नहीं होता तो उनके फ्लैट पे जाता। तो इंसान कितना ज़्यादा बेहिस हो चुका है, इंसान किस कदर बेहिस हो चुका है कि कोई भी ऐसा उमैरा असगर का जो है दोस्त थी, या इनके रिलेटिव थे, या इनके पेरेंट, कोई भी ऐसा नहीं था जो इनसे रब्ता करता, पूछता। इनकी डेथ हुए भी इतना टाइम हो गया, उसके बाद जो है जाके अगर ये अभी भी कोर्ट से रजू नहीं करता मालिक मकान, और वो जाते नहीं और उसको दरवाजे को खोलते हैं, तो इनकी डेड बॉडी का तो अभी भी नहीं पता लगता। तो बड़े अफसोस और दुख की बात है कि हमारा मुआशरा किस कदर बेहिस हो चुका है कि हर बंदा अपने आप में लगा हुआ है, पड़ोसी का कोई ख्याल नहीं है, किसी से कोई रब्ता नहीं करते, पूछते हैं, हर बंदा नफ्सा नफसी में मुब्तला है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश ये करें कि अकेले ना रहें। दूसरी बात ये, कोशिश ये करें कि राब्ते में रहें अपनों से, अपने दोस्तों से पता लगाते रहें, पूछते रहें, ताकि पता लगता रहे कि कौन किस हाल में है। तो ये जो डेड बॉडी मिली, अगर आप इसकी कंडीशन देखें, मुझे तो 20 से 25 दिन भी ये ज़्यादा की लगती है, क्योंकि डेड बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
तो बड़े दुख और अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे से राब्ते में रहें, पता करते रहें, मालूमात करते रहें, ताकि जो आयशा खान हुमैरा असगर के साथ हुआ है, किसी के साथ, सबसे पहले जो जितने भी आर्टिस्ट हैं मेरी उनसे वो है कि यार वो कहाँ सोए हुए हैं, उनको अपने जो कुलीग है उनके बारे में नहीं पता कि वो किस हाल में, किस कंडीशन में। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, बड़ी वो करते हैं कि हम ऐसे हैं, हमारे दिल ऐसे हैं और हम ऐसे हैं, हम एक दूसरे का ऐसे रहते हैं। आपको अपने कुलीग का, अपने आर्टिस्ट का नहीं पता कि वो किस हाल और किस कंडीशन में। तो अल्लाह पाक हुमैरा असगर की मग़फ़िरत फ़रमाए। जो हाल हुआ, जिस हालत में हुई, जिस तकलीफ़ से वो गुजरी, ये तो अल्लाह ही जाने, हमको नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी हुआ हुमैरा असगर के साथ, जितनी इन्होंने तकलीफ़ उठाई, बड़े दुख और अफसोस की बात है। थैंक यू।